वेलकम टू पीम्स टॉक्स। आज हम बात करेंगे मॉनसून में बच्चों की सेहत को लेकर, क्या करें और क्या ना करें। आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर विवेक पराशर सर, सीनियर पीडियाट्रिशियन। प्लीज़ वेलकम। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विवेक पाराशर है। मैं पिम्स हॉस्पिटल उदयपुर में बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। बात करते हैं सर हर साल इसी मौसम में पीडियाट्रिक की ओपीडियाँ सबसे ज़्यादा भरी रहती है। ऐसा क्या होता है सर इस मॉनसून के मौसम में जो इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही। मानसून में तीन चीज़ें एक साथ होती हैं। एक तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। दूसरा, पानी का कंटामिनेशन होने लग जाता है। और तीसरा, जहाँ पानी स्टोर रहता है वहाँ पे मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग होती है। इस वजह से बच्चों में वायरल बीमारियाँ, डायरिया, मलेरिया, डेंगू ऐसे केसेज अक्सर इस मौसम में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर क्या बारिश में भीगने से बच्चों की इम्यूनिटी वाकई में कम हो जाती है या हम गलत चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ भीगने से इम्यूनिटी कम होती है यह एक मिथ है। ज़्यादा लंबे समय तक गीले रहने से, भीगे रहने से या गीले कपड़ों में रहने से हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है और वायरस, बैक्टीरिया ऑलरेडी ग्रोइंग जो होते हैं वो तेज़ी से हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ भीगना ही इसका कारण नहीं है। लंबे समय तक भीगा रहना या गीले कपड़ों में रहना ये हमें इन्फेक्शन की ओर ले जाता है। ओके सर, क्योंकि काफ़ी माँ बाप का ये मानना होता है कि बच्चों को बारिश में भीगने से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कंप्लीट मिथ है। अब हम कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे, ऐसे भ्रम जो माँ बाप के अंदर रहते हैं बच्चों को लेकर। सर अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, केवल घर का ही खाना चाहिए। कितना सच्चाई है सर इस बात में? देखिए, ये बात तो ठीक है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खाने को लेकर वो है उसका हाइजीन, कि उसे किन कंडीशंस में बनाया गया है और स्टोर किया गया है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार होता है कि हम बाहर का खाना खाने जाते हैं, ऐसा होने उसके भी कई फ़ायदे होते हैं। उससे बच्चों में, फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ती है। बहुत फ्रिक्वेंटली बाहर का खाना खाना और बाहर का खाना बिना हाइजीन चेक किए खाना, जो कि गलत हाइजीनिक कंडीशंस में बनाया गया है, स्टोर किया गया हो, वह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हमेशा रिस्की होता है ऐसा नहीं है। तो सर जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को अगर बाहर ले जाना चाहते हैं और वह अगर ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो वो एक सेफर ऑप्शन रह सकता जी है। बिल्कुल, हाँ, वो एक रिलेटिवली एक सेफर ऑप्शन रहेगा। राइट सर, बच्चे को बुखार में एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है, सच या गलत? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हर बुखार में एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती। इनफैक्ट ज़्यादातर बुखार वायरल ही होते हैं जिनमें कि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। और सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये होती है कि अगर आपके बच्चे को बुखार है तो बेटर ये है कि हम किसी पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें और उसे उचित दवाई दें जिसकी कि उसे सही में ज़रूरत है। सर ऐसी कौन सी गलत बात है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है लेकिन फिर भी लोग उसे अनजाने में कर रहे हैं? देखिए, अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी कई बार अपने बच्चे के सिम्टम्स, साइंस को इंटरनेट पे डाल के एक इन्फॉर्मेशन जनरेट कर लेते हैं और वो उससे कुछ भी दवाई देना शुरू कर देते हैं। फिर वो दवाई काफ़ी दिन तक वो कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। फिर क्या है कि उसकी बीमारी थोड़ा बढ़ जाती है या थोड़ा बिगड़ने जैसी कंडीशन में आ जाती है। फिर वो हमारे पास आते हैं। तो ये बड़ा हमें हैरान करता है कि क्योंकि इंटरनेट या एआई वो आपको एकदम से सही इन्फॉर्मेशन हर जगह प्रोवाइड नहीं कराता। और चूंकि ये बच्चों के स्वास्थ्य का मामला होता है तो मेरे ख्याल से ये गलत अप्रोच रहती है। तो सर घर आप ये सलाह देना चाहेंगे कि घर पे सेल्फ मेडिकेशन ना ले? देखिए, कुछ दवाइयाँ जो कि ओवर द काउंटर होती हैं, जैसे रात को 2 बजे आपके बच्चे को बुखार आता है और आपको डॉक्टर ने एक प्रेस्क्राइब की हुई पैरासीटामोल बता रखी है कि बुखार आए तो वो वहाँ तक तो ठीक है, चलता है। फिर आप सुबह जाके डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लेकिन आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं या मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन इंटरनेट ने जो आपको प्रेस्क्राइब किया है वो ले लेते हैं और आप उसे ब्लाइंडली देते रहते हैं, तो वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ को मैं गलत मानता हूँ। सो सर ऑलवेज ये एक बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि पीडियाट्रिशियन को जाके आप दिखाएं। जी बिल्कुल।
सर जैसा कि आपने बताया, इट्स ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन। सपोज सर अगर किसी बच्चे को रात को 2 बजे बुखार आता है, तो पेरेंट्स को उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए या फिर घर सुबह तक का वेट करना चाहिए? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि अगर आप पैरासीटामोल देते हैं बच्चे को और बच्चे का बुखार कंट्रोल में हो जाता है तो आप सुबह तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे को बुखार के साथ सांस में तकलीफ है या कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स कर रहा है बच्चा, या बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है, या मतलब कहने का है कि बुखार के साथ आपको लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम लग रही है, तो आपको तुरंत बच्चे को इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। और अगर बच्चा एक्टिव है, कॉन्शियस है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ बुखार, तेज बुखार है, तो आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। सर इस उत्तर से काफ़ी माँ बाप का जो मन घबराया रहता है बच्चों को लेके वो शांत रहेगा। सर इस बारिश के मौसम में ऐसी कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो बच्चों में अधिकतर देखी जाती है? देखिए 3 तरह की बीमारियां इस मौसम में कॉमनली बच्चों में होती हैं। पहली तो वायरल बुखार, जिसमें कि बच्चे को सिर्फ बुखार आता है, थोड़ा बदन दर्द होता है और कभी कभी हल्के फुल्के सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बीमारियां जो कि इस मौसम में होती हैं वो है आंतों से रिलेटेड, जैसे कि उल्टी और दस्त होना, जिसे कि हम एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग बोलते हैं। ये यूजुअली अनहाइजीनिक फूड या पानी के इस्तेमाल से होती हैं। और तीसरी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं वो हैं मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां, क्योंकि पानी कलेक्ट होता है तो मच्छरों की, मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ जाती है, तो डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, इस तरह की बीमारियां इस मौसम में काफ़ी देखी जाती हैं। सर जिन 3 मेजर बीमारियों के बारे में आपने अभी बताया, उनसे पेरेंट अपने बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं? देखिए ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है, इनफैक्ट कहें तो ये आसान है। वायरल बुखार से बचने का सिंपल सा तरीका होता है, आप जब भी भीड़ में या क्राउडेड प्लेसेज में जाते हैं तो आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को मास्क का उपयोग करने के लिए प्रमोट करें। जब भी आप कुछ खाते हैं या बाहर से घर में आते हैं तो आपको हैंड वॉश करना है। तो ये बहुत ही कॉमन मेजर है। जहाँ तक उल्टी और दस्त यानी कि डायरिया वॉमिटिंग के लिए ये जाना जाए, तो हमें खाने और पीने में हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। और वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए पूरी स्लीव्स के कपड़े बच्चों को इस मौसम में पहनाए जाएं। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने घर के आसपास और अपने घर में पुराने कूलर में पानी को इकट्ठा होने से रोकें, जो कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग की जगह होती है। मतलब सर ये कुछ सिंपल से मेजर्स लेके हम बच्चों की... जी बिल्कुल, ये बहुत ही साधारण से मेजर्स हैं और इससे आप अपने बच्चों को काफ़ी खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। सर हर पेरेंट अपने बच्चे को विटामिन की दवाई देते हैं, इससे वाकई में फ़ायदा होता है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन की दवाई की आवश्यकता, या जिसे कॉमन भाषा में ताकत की दवाई भी कहते हैं, ताकत की दवाई या विटामिन की दवाई की आवश्यकता तभी होती है जब बच्चे में उसकी कमी हो। अदरवाइज आपके घर की बनी हुई बैलेंस्ड डाइट ही सारी विटामिन, सारे मिनरल्स और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इनफ सोर्स होता है। तो अगर पेरेंट्स को या हम ऐसा लगता है या कोई आपको ऐसा कहता है कि इस विटामिन को देने से या इस दवाई को देने से आपके बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप अपने डॉक्टर को ये डिसाइड करने दीजिए कि क्या आपके बच्चे को वाकई में विटामिन की दवाई की आवश्यकता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डॉक्टर या हम पेरेंट्स खुद ही मेडिकल स्टोर से मल्टीविटामिन की सिरप ले लेते हैं और उसे काफ़ी दिन तक देते रहते हैं, जिसके कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मतलब सर जो डाइट रहती है वो ऑलवेज बेटर रहती है बाहर की कोई भी मेडिकेशन? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। सर बच्चों की इम्यूनिटी एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए ऐसी कोई 3 बातें जो हर पेरेंट्स कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। पहला बैलेंस डाइट, दूसरा रेगुलर एंड कंप्लीट स्लीप विद प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस। सर बच्चों के लिए टीके एज नोन एज वैक्सीन लगाना कितने ज़रूरी है? टीके लगाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीके बच्चों को कई सारी जानलेवा गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। और एक साधारण सा टीका एक साधारण सी विजिट पे जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लगवाते हैं
तो बहुत खतरनाक बीमारियों से आपके बच्चे को दूर रखता है। तो टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है। और सर इसमें ऐसा होता है टाइम ड्यूरेशन, जैसे जिस वक्त पे हो जी टीका हाँ, लगवाना है? ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि हम समय रहते हैं, जो कि एक सर्टेन एज एक किसी टीके के लिए बताई गई है, उसी एज में उसको लगवा लें तो बच्चे को हम काफ़ी चीज़ों से दूर रख सकते हैं। तो सही समय पे सही टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है। सर मैं अब जानना चाहूँगा, आप भी एक फादर है, ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर ऐसा कोई रूल जो आप घर पे फॉलो करते हैं अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए या फिर उनकी सेहत को सही रखने के लिए? हाँ जी हाँ, ये बहुत सिंपल है। बाहर से जब भी आप बाहर से घर में आते हैं आपको हैंड वॉश करना है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको साफ़ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना है। ये आपको काफ़ी चीज़ों से बचा लेता है। तो सर अगर हर घर में अगर ये चीज़ें होने लग जाए तो काफ़ी कम बच्चे जी बीमार हाँ, होंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस मौसम में पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बिना डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक स्टार्ट करना। सर एक ऐसी चीज़ जो हर घर के फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ही चाहिए। ORS के सेशे। अगर बच्चे को उल्टी दस्त लग जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें हम जो भी उसे खिला पिला रहे हैं उसे हमें बंद नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसका हाइड्रेशन स्टेटस और फॉल हो जाएगा। सर जैसा कि अभी आपने मेंशन किया हाइड्रेशन, उससे आपका क्या मतलब है? यानी कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा? अगर बच्चे का यूरिन यानी कि पेशाब आना कम हो जाए या बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स उसका हाइड्रेशन स्टेटस अफेक्ट हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा कोई खाना जिसे आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की सलाह देंगे? जी हाँ, इस मानसून सीजन में मैं आपको सलाह दूंगा, पेरेंट्स को भी सलाह दूंगा कि आप स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें। तो सर ऐसे कौन से फूड्स हैं जो बच्चों को खिलाने चाहिए? बैलेंस डाइट जिसमें कि शामिल है दूध, फल, फ्रूट, हरी सब्जियां, रोटी, चावल, दाल, ये सब। सर क्या डेंगू फीवर से पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगता है कि आपके बच्चे को बुखार है या डेंगू फीवर जैसे लक्षण है, तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। सही समय पर दवाई शुरू करने से और सही इंटरवेंशन करने के बाद बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सर एक आखिरी मैसेज उन सब पेरेंट्स के लिए जो इस मॉनसून सीजन में अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। यस, इन 3 words इट इज़ फोकस ऑन पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन एंड बैलेंस डाइट। सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और थैंक यू जो आपने फैक्ट्स हमारे साथ शेयर किए। इससे काफ़ी पेरेंट्स को सर सहायता मिलेगी अपने बच्चों के लिए, और आपका शुक्रिया सर। थैंक यू।